Good morning students. Class 7th. I am going to teach lesson 4th heat and temperature. आप सभी जानते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है ना। हीट मीन्स होता है ऊष्मा एंड टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। आप सभी जानते हो कि विंटर सीजन जब होती है तब हम हॉट कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोल्ड को अवॉइड करते हैं, कोल्ड फीलिंग को अवॉइड करते हैं। इसी प्रकार जो समर सीज़न होती है उसमें क्या करते हैं, हम कोल्ड वाटर लेना पसंद करते हैं, है ना, और गर्म को अवॉइड करते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो हॉट और कोल्ड को बनाता है, गर्म और ठंडा बनाता है। यह हमारी बॉडी से जो हीट है वो कैसे लूज़ होती है ना, लॉस कैसे होती है। तो इन सब को इस लेसन में हम जानेंगे। और इसमें अगला पॉइंट है फ्लो ऑफ हीट। फ्लो हीट यानी ऊष्मा का संचालन या फ्लो यानी बहना, है ना। ऊष्मा का बहना कैसे होता है, तो ऊष्मा का बहना होता है वो 3 तरीक़ों से होता है ना। वो एक तो आप जानते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही हीटेड होते हैं, है ना, तीनों गर्म होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों ही एनर्जी लेते हैं ना। जब एनर्जी लेते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, है ना, मूविंग यानी घूमने लग जाते हैं। तो ऊष्मा का फ्लो तभी होता है जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, जब ट्रांसफार्म होती है, ट्रांसफेरिंग हीट होती है ना, जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अब ये उस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होगा ना तभी ऊष्मा का ट्रांसफार्मिंग होगा, वरना नहीं होगा। तो यही फ्लो ऑफ हीट कहलाती है ना, ऊष्मा का ट्रांसफार्मिंग फ्लो ऑफ हीट कहलाती है। अब इसका फ्लो ऑफ हीट 3 टाइप से होती है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 टाइप से होती है। हाँ, अब फ्लो ऑफ हीट में कंडक्शन कब होता है, कंडक्शन होता है सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उनमें कंडक्शन के द्वारा ही ऊष्मा का फ्लो होता है, ट्रांसमिशन होता है ना। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी सॉलिड में हीट एनर्जी होती है बिना एक्चुअल मूवमेंट के ट्रांसफॉर्म कराती है ना। मतलब जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो बिना मूवमेंट के हीट का फ्लो कराते हैं, तो वो कंडक्शन कहलाता है ना। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन इससे सिर्फ ऊष्मा का ही संचरण होता है। मटेरियल्स को 3 टाइप से डिवाइड किया गया फ्लो के आधार पर, है ना। जिस मटेरियल में ऊष्मा अच्छे से प्रवाहित हो जाती है आसानी से, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। और जिन मटेरियल्स में ऊष्मा संचरण नहीं होता है वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। आप सभी जानते हो ऊष्मा का संचरण तभी होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तभी होता है जब किसी एक पॉइंट पर लेज़र टेम्परेचर होता है, एक तरफ तापमान कम होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है, तब ही ऊष्मा का संचरण होता है। ज़्यादा से कम की ओर ऊष्मा का संचरण होगा। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा कि ऊष्मा का संचरण होता है, यानी एक पॉइंट पर ऊष्मा का क्या स्रोत है, जहाँ मोमबत्ती लगी हुई है ना। अब उसमें क्या होता है कि जब ऊष्मा का संचरण होता है कि उसके नीचे लगी हुई कील जो चिपकी हुई थी मोम से, वो पिघलने लग जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। तो इससे कि इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ता है ना, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। अब कन्वेक्शन ऑफ हीट की बात करें। कन्वेक्शन ऑफ हीट में क्या होता है कि जब इसमें मॉलिक्यूल्स ऊष्मा लेकर, हीट एनर्जी लेकर क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। इसमें मूवमेंट होता है। सॉलिड में क्या हो रहता है कि मूवमेंट नहीं होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन कन्वेक्शन ऑफ हीट, जो अगर लिक्विड और गैसेस बात करें तो इनमें ही पार्टिकल जो होते हैं वो हीट एनर्जी लेकर मूव करने लग जाते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्या करता है, जब ऊष्मा प्राप्त होती है तो वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है, एनर्जी लेकर वो एब्जॉर्ब करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं और फिर एनर्जी एक दूसरे को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। अब यह ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस थ्रू कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस में एनर्जी का ट्रांसमिशन
सिर्फ कन्वेक्शन ऑफ हीट से ही होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें कन्वेक्शन ही लिक्विड है, यानी इसमें नीचे से क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्रोत है जिससे हीट दी जा रही है। अब उस हीट क्या होती है, वो बीच में उत्पन्न होती है वाटर के लिक्विड के बीच में, और वो सब दूर फैल जाती है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इसलिए। अब कन्वेक्शन इन गैसेज की बात करें तो ऑल गैसेज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। जो सारी गैसें होती है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट हो, यानी ऊष्मा का संचालन उनमें आसानी से नहीं होता है या नहीं होता है। हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय कन्वेक्शन इन गैसेज। अब जो गैसेज में कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है, जब गैसेस को हीट एनर्जी प्राप्त होती है तो ये लाइटर हो जाती है, लाइटर यानी हल्की हो जाती है, और राइजेस अब यानी ऊपर की ओर उठने लग जाती है ना, और वापस ठंडी होती है तो वापस नीचे आने लग जाती है। इसका एक बेसिक वो एग्जांपल देखें तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज इसके खासकर एग्जांपल है। अब अगले फ्लो ऑफ हीट की बात करें तो रेडिएशन में क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ hot body to a cold body directly without heating the space in between the two bodies is called radiation। इसमें क्या होता है कि जब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक, तो इसमें एक बात सामने आती है कि जब दो ट्रांसफ़र तभी होगा जब एक कोल्ड होगी और एक हॉट होगी, हॉट से कोल्ड की ओर हीट का ट्रांसफार्मर होगा, है ना, ट्रांसमिशन होगा, वरना नहीं होगा। एक कोल्ड और एक हॉट होना ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, दोनों जब डायरेक्टली टच होती है तब उनसे हीट एनर्जी एक से निकलकर दूसरे में चली जाती है। आपको पता ही है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है ना। अगर समर्स की बात करें तो उसमें और ज़्यादा हमें गर्म महसूस होता है। रेडिएशन का एक खासकर एग्जांपल है कि जब सूर्य से जो हीट एनर्जी आती है वो अपन तक कितनी दूर से अपने तक पहुंचती है, तो उसमें बिना माध्यम के वो अपने तक पहुंचती है, तो बिना माध्यम के हीट एनर्जी का पहुंचना ही रेडिएशन कहलाता है ना। बाकी कन्वेक्शन की बात करें या कंडक्शन की बात करें तो उन दोनों में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इट इज़ फास्टर मीडियम देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, दोनों से ही फास्ट इसमें हीट का ट्रांसमिशन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डार्क कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर जो होता है वो कम एब्जॉर्ब करता है ना। तो हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू मिलियंस ऑफ मील्स ऑफ वैक्यूम। इम्पटी स्पेस, मतलब इस इम्पटी स्पेस में भी सन से अपन तक हीट एनर्जी पहुंचती है। तो हीट कैन बी रेडिएट थ्रू वैक्यूम, तो हीट को जो होती है वो वैक्यूम के द्वारा रेडिएटेड हो सकती है। अब रूम हीटर्स की बात करें, रूम हीटर भी क्या होता है, हीटर तो किस कमरे में किसी एक कोने में होता है, लेकिन उसकी जो हीट होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, वो रेडिएशन के द्वारा फैलती है ना।